ये Realme C2 है जो कि सेट कंडीशन में था, ओनली वाइब्रेट कर रहा था। अभी ये सेट ऑन हुआ है, अभी देखते हैं कि ये प्रॉपरली पूरा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। जी हाँ, सेट ऑन हो गया है। बाकी देखते हैं क्या होता है। दोस्तों, मैं सत्यम टेलीकॉम से गोमती अग्रवाल। ये हमारे एक स्टूडेंट है, ये इनके पास एक हैंडसेट है। कौन सा मोबाइल है? सैमसंग। इसमें क्या प्रॉब्लम थी? नेटवर्क नो सर्विस था। नो सर्विस था, तो बन गया हो? ये सर हो गया कंप्लीट। दिखाओ ज़रा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे सर कि ये सैमसंग का मोबाइल फ़ोन था जिसमें नो सर्विस था। ये शॉप से रिटर्न सेट था, मेरे पास पड़ा हुआ था बहुत दिनों से। आज मुझे याद आया कि ये सेट बना के देना है, तो मैंने ये खुद रिपेयर नहीं किया, ये मेरे स्टूडेंट ने ही किया है। तो अच्छा, एक बात बताओ, ये आपको डर नहीं लगा उसको बनाते हुए? नहीं सर, पहले बहुत डर लगता था, लेकिन अब डर नहीं लगा। डर नहीं लगा? अच्छा ठीक है। तो अब भी आप बना लोगे ना? कोई भी सा अगर नो सर्विस आएगा तो? जी सर, बना लेंगे। किसी भी मोबाइल फ़ोन का? जी सर। कोई भी हो, जियो, ओप्पो, वीवो, एमआई, जो भी हो, सब बना लोगे बना ना? लेंगे। सब आईसीयू की ट्रेसिंग, कंपोनेंट की ट्रेसिंग, किस आईसी में क्या है, सब बता दिया हो ना? हाँ सर, पता है। ठीक है। तो ये इनका आज आखिरी क्लास है, ठीक है। तो दोस्तों ज़रा दिखाइए ज़रा सर्विस हटा के। नेटवर्क खोज रहा है अभी। अच्छा, सर्च कर रहा है, ठीक है। तो सर्चिंग भी दिखा दो वीडियो में। अभी देखिए नेटवर्क सर्च कर रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। ये नेटवर्क आ गया है, वोडाफोन एयरटेल, ये नेटवर्क आ गया है। तो दोस्तों, अगर आपको भी अगर किसी प्रकार कोई समस्या आता है तो आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। जैसा कि कहाँ से आप? संजय कुमार, वाराणसी से। वाराणसी से हैं, और ये पहले कुछ दिनों से काम भी कर रहे थे। अच्छा, आप इंस्टीट्यूट पहले भी ज्वाइन किए थे ना? मतलब बहुत पहले? किस सत्र में? 2008 में किए। 2008 में। ये 2008 में इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए थे, जब कीपैड मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा प्रचलन में थे। और ये फिर अच्छा, तब जो आज मैंने बताया वो चीज़ पहले आपने सीखा था? नहीं सर, वो सब नहीं सीखा था ना आपने? तो ये कंपोनेंट वगैरह ये सब नहीं? कुछ नहीं। अच्छा, कंपोनेंट की पूरी नॉलेज है? अब नॉलेज पूरी है। पूरी नॉलेज है। जी सर। पोलर कितने प्रकार के, सॉरी आप बताओ, कैपेसिटर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कैपेसिटर कितने प्रकार? कैपेसिटर 2 प्रकार के। कौन कौन से? पोलर, नॉन पोलर। अच्छा, एक बात बताओ, कोई सा कैपेसिटर, अगर नॉन पोलर कैपेसिटर आप बोर्ड से कोई काम कर रहे हो, वो कैपेसिटर निकल गया, क्या निकल गया? कैपेसिटर निकल गया और वो गायब भी हो गया, तो उस कैपेसिटर के स्थान पे दूसरा कैपेसिटर लगा पाओगे? जी, लगा लोगे ना? उसमें कोई डाउट नहीं सर। अच्छा, किस कैपेसिटर को जंपर मारते हैं? सर, कैपेसिटर को जंपर नहीं मार सकते। गुड। जैसे कि सर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आपसे गलत किया, इसलिए मैं जानना चाहता था कि आप जानते हैं कि नहीं जानते एक्चुअली, ठीक है। रजिस्टर सब जानते हो ना? जी। रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के। अच्छा, किस रजिस्टर को जंपर मार सकते हैं? नॉर्मल रजिस्टर, ड्यूबल रजिस्टर। अच्छा ठीक है। अच्छा, किस रजिस्टर को ओपन आने में वो सेट डेट हो जाएगा अगर वो ओपन रहेगा तो? सर, बूस्ट बार। न्यू बैच रजिस्टर हाँ, कौन सा ऐसा रजिस्टर है वो जो अगर ओपन हो जाए तो सेट ऑन नहीं होगा? हालांकि ये कोर्स एमएमसी का है, मैं अपने क्वेश्चन कर दिया था इसमें आपसे। कौन सा रजिस्टर है? कौन सा रजिस्टर है? क्लार्क की रजिस्टर। अगर क्लार्क की रजिस्टर ओपन हो जाए तो क्या होगा? सेट ऑन नहीं होगा। सेट ऑन नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, मतलब सारे कंपोनेंट क्लियर है ना? कोई लाइन ओपन रहेगा तो आप बना लोगे ना? माइक, स्पीकर, ये सब कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं सर। ठीक है। तो दोस्तों क्या, थोड़ा लैब दिखा दो। और ये मेरा लैब है दोस्तों, और बस आने वाले 1-2 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर यानी नेक्स्ट मंथ में मेरा जो है, दिखाई दे रहा लैब पूरा, और लैब मेरा बनने वाला है। देखिए सर, ये लैब है, ये हमारे यहाँ का प्रसिद्ध लैब है, और यहाँ इस तरीके से सिखाया जाता है। कहीं भी किसी इंस्टीट्यूट में जाओगे तो आपको थ्योरी विकल्प वगैरह ज़्यादा मिलेगा। यहाँ कस्टमरों के साथ, यानी जो कस्टमरों के सेट आते हैं, हमारे पास में शॉप भी है जिससे कस्टमर के सेट आते हैं, साथ के साथ प्रैक्टिकल भी कराते हैं। क्योंकि कुछ जगह ऐसा होता है कि जहाँ हम, यानी ऐसा होता है कि जैसे कहीं सीख लिए, प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। यहाँ पर आने के बाद में प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे तरीके से कराते हैं साथ में, क्योंकि जब प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो यानी जो भी स्टूडेंट हैं वो थोड़ा सा यानी घबराहट पैदा होती है शुरुआत के टाइम पे। लेकिन हमारी ये शॉप है,
शॉप के साथ में हम यानी जो है देखिए जैसे हमारे यहाँ ये कस्टमर यानी खड़े हुए हैं, वही अपनी शॉप है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वगैरह सभी कुछ हम यानी देते हैं यहाँ पे। बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाते हैं, यानी कि जो जैसे मान के चलो यानी हमने थ्योरी वगैरह सिखा दी, थ्योरी से ही काम नहीं चलता, प्रैक्टिकल साथ में ही यानी जो है कस्टमरों के सेट भी आते हैं साथ में। यानी ऐसा हो जाता है कि उनका डर और भय यानी निकल जाता है। बस मैं यही कहना चाहूँगा सत्यम टेलीकॉम से कि यदि आप यानी अगर अच्छे यानी जो स्टूडेंट बनना चाहते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग अगर सीखना चाहते हैं तो अच्छे से ज्वाइन कीजिए। बहुत ही अच्छे लेवल की आपको जानकारी मिलेगी, बिल्कुल जीरो से आप हीरो बन के जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और फीस भी है कम, और हमारे यहाँ का भी दिखाइए मेरे तरफ से। और दोस्तों आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैंने अपना जो फीस का बजट रखा है वो इस हिसाब से रखा है कि एक पुअर आदमी भी उसको एडजस्ट कर पाए। हाँ, अच्छा, मैं एक एज ए टेक्नीशियन मैं जैसा मैं समझ पाया हूँ, जो भी इंस्टीट्यूट में बताया था अच्छा बताया, तो मैं नहीं करा अच्छा नहीं बताया था। लेकिन बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो वो कंपोनेंट की पूरी नॉलेज नहीं दे पाते हैं, आईसी की पूरी नॉलेज नहीं दे पाते हैं। तो वो हमारे यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा, आईसी की नॉलेज, कंपोनेंट की नॉलेज, ओसी। इतने समय मेरे पास ओसी भी आ गया, ओसी की ट्रेनिंग आपको मिला, और आईसी किस हीट पे किस एयर पे निकालना है, कैसे लगाना है, प्लास्टिक ऐसा कौन सा ट्रिक है जिससे प्लास्टिक बर्न ना करे, ठीक है, सारी ट्रिक हमने आपको बताया। तो मैं चाहता हूँ अगर आप लोग भी अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं तो आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग जो है 8 साल से 10 साल से वर्क कर रहे हैं तो आप एक अच्छे टेक्नीशियन हैं। हमने जो भी सीखा वो पुरानी टेक्निक थी और आज की टेक्निक में अंतर है। क्यों संजय जी, टेक्निक अंतर है ना? जी सर, बहुत टेक्निक अंतर है। तो पहला जो था वो हम लोग हिट मार के काम चला रहे थे, लेकिन आप आज के दौर में ऐसा है कुछ संजय? नहीं सर, अब तो सीधे आईसी ट्रेसिंग ये सब अगर कंपोनेंट नॉलेज नहीं है तो कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं अपने आप को अपडेट करना तो आ जाओ, ठीक है, आपका स्वागत है, आपका वेलकम है। हमारे यहाँ रहने की व्यवस्था हो गई है और खाने की भी व्यवस्था हो ही गई है, तो आप आ सकते हैं और हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। 1 नवंबर से मेरा न्यू बैच स्टार्ट है और मैं सिर्फ और सिर्फ अभी 3 बच्चों को ही केवल ले रहा हूँ, 3 से 4, इससे ज़्यादा मैं नहीं लूँगा, क्योंकि मेरे पास जो हैंडसेट आता है वो कस्टमर का हैंडसेट आता है, सीधे मैं आपको रिपेयर करने के लिए देता हूँ ताकि आप संतुष्ट हो जाओ कि हाँ ये मुझसे बना है। ऐसा नहीं कि मैं फॉल्ट बना के अपने स्वयं फॉल्ट बना के कस्टमर को दे दूँ, लो प्रैक्टिकल करो। वो सीधे कस्टमर के आता है और सीधे आप बनाते हो। क्यों संजय? जी सर। कस्टमर का सेट बनाए हो ना? जी सर। ठीक है, और अपना सेट बनाए हो। और आप जो भी स्टूडेंट हैं हमारा क्लास ज्वाइन करना चाहता है वो अपने साथ 10, 12, 20 जो भी सेट है वो ला सकता है विद प्रैक्टिकल के लिए। ठीक है, तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। हमारे यहाँ ये देखिए ये लैब के साथ में यानी ओसी मशीन है, ये ओसी मशीन को भी साथ में यानी प्रैक्टिकल यानी सिखाया जाता है। और हमारे यहाँ यानी गरीबी रेखा के लोग हैं जो कि यानी मीडियम फीस इसलिए रखी है क्योंकि गरीब लोग भी बेचारा उनका भी अरमान होते हैं, वो भी ये चाहते हैं कि यानी कुछ हम बन सकें, इसलिए हमने फ़ीस को भी यानी नॉर्मल रेट पर रखा हुआ है। वो फीस अभी कितना है? मेरा 10,000 है ओनली। मेरा जो फीस है सर वो ओनली 10,000 है बस, मात्र 10,000 रुपये, 10,000 जो कि आप यहाँ से सीखने के जाने के बाद में कम से कम 1 महीने में 30 से 40,000 50,000 कमा सकते हैं मात्र। यानी हम ओनली जो आपको यानी जो गरीब रेखा का इसलिए रखा गया है क्योंकि हम ज़्यादा फीस नहीं यानी पे करना चाहते हैं। ये सोचा सर कि यानी जो है जैसे मान के चलिए कि जैसे कि 10 दिन में यानी जो भी स्टूडेंट जाएंगे, जाने के बाद में जैसे अपनी शॉप खोल लेते हैं तो मात्र यानी 10 से 12 दिन के यानी इनकम ही हम यानी लेते हैं, वो भी हम थोड़ा इसमें जैसे ये सारे खर्चे आते हैं लैब के यानी इसी में करा देते हैं। हमारा यानी मेन उद्देश्य है यानी जो बेरोज़गार लोग हैं उनको यानी रोज़गार दिया जाए।